ये मैं कहा कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? चुपचाप बैठे रहो। तुमने शायद किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। हमने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है। तुम फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे हो। तुम्हारे बदले सरकार हमारी दोस्त को छोड़ देगी। मैं वो नहीं हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, कैप्टन समीर आर्य। क्या ये सच कह रहा है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फोन लगा के पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बताओ। जनाब ये कह रहा है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में मत आओ। ठीक है जनाब, मैं समझ गया। फोन रखता हूँ। नजर रखना उस पर। झूठ बोलते हो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। ये कौन सा जगह है? ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? हेलो कैप्टन। कौन हो तुम? मैं हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? आप एक कैप्सूल में बंद हैं कैप्टन। पर ये तो एक कार है। ये बस आपका एक इल्यूशन है। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सॉरी कैप्टन, पहले हम आपका एक मेमोरी टेस्ट करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो पुष्टि करें। ये क्या बकवास हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैप्टन, अगर आप मेमोरी टेस्ट के लिए तैयार हैं तो पुष्टि करें। कैप्टन, अगर आप मेमोरी टेस्ट के लिए तैयार हैं तो पुष्टि करें। पुष्टि करें। अगर आप मेमोरी टेस्ट के लिए तैयार हैं तो पुष्टि करें। पुष्टि। टेस्ट सूत्र 1, कृपया सामने देखें। इन ताश के पत्तों को ध्यान से देखें। लाल हीरे का गुलाम, लाल पान की रानी, चीरी का तिग्गी, काला पान का नौवा, चीरी का नौवा और काला पान का बादशाह। इनके शेप और कलर को भुलाकर ताश के पत्तों को घटते हुए क्रम में बताएं। एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, दो नौवा, एक तिग्गी। सही जवाब। टेस्ट सूत्र 2, इन शेप्स को ध्यान से देखें। ये है पिरामिड और ये है क्यूब। पिरामिड के ऊपर क्यूब रख सकते हैं या नहीं? नॉट पॉसिबल। रिवर्स इज पॉसिबल। क्यूब के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं। ये भी सही जवाब। टेस्ट सूत्र 3। कैप्टन, क्या तुमने खरगोश और कछुए की रेस की कहानी सुनी है? अगर हाँ तो उसके बारे में बताओ। ये कछुए और खरगोश की रेस की कहानी है, जहाँ पे खरगोश के आलस के कारण कछुआ जीत जाता है। ये भी सही जवाब। कैप्टन, आप मेमोरी टेस्ट में पास हुए। कैप्टन, हम आपके मेमोरी के डेटा को फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे के मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? क्या मेरे साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है? कैप्टन, हम आपके मेमोरी के डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे अपने इंचार्ज से बात कराओ। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। कैप्टन, हम आपकी बात इंचार्ज से करवाने का प्रयास करते हैं। कृपया वेट करें। हेलो कैप्टन, मैं हूं आरआई टेक्नोलॉजी का इंचार्ज डॉक्टर के रंगनाथन। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? ये मेरे साथ क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या आप मुझे बता सकते हो? कैप्टन,
हम तुम्हारी मेमोरी को आरआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी और के मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो तुम कर रहे हो क्या ये लीगल है? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। कैप्टन, हमें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरे आदेश हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक से समझाओ ये है क्या? हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे की जान खतरे में है, इसलिए हम तुम्हारी मेमोरी को उसके मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ 2 टेररिस्ट मिलेंगे, तुम्हें बस उसका खात्मा कर देना है। क्या वहां पे कमांडो नहीं भेज सकते? कैप्टन, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टेरिस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर हम कमांडोज को भेजते हैं तो उनको खबर हो जाएगी और फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है कैप्टन, तैयार हो जाओ। अरे भाई, मुझे टॉयलेट लगी है। चुपचाप बैठे रहो। अरे भाई, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगी है। अरे भाई, 1 मिनट लगेगा, मैं वहां कर लूंगा। चुपचाप बैठे रहो। अरे भाई, पैंट में हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा, मैं वहां कर लेता हूँ। अरे भाई, 1 मिनट लगेगा, प्लीज यार। ठीक है, उसे ले जाओ। जी जनाब। अरे यार, हाथ तो खोल दो, कैसे करूंगा? क्या करूं जनाब? अरे यार, 1 मिनट लगेगा, मैं भाग थोड़ी जाऊंगा। ठीक है, खोल दो। जी जनाब। तुम घर नीचे करो वरना मैं इसे मार दूंगा। ए, छोड़ दो उसको। घर नीचे नीचे कर। रन से दूर हटो, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, रखता हूं मैं। इधर आओ। तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहे हो? यस कैप्टन, बताओ। मैंने दोनों टेररिस्ट को मार दिया है। वहां पे अब आप कमांडो भेज सकते हो। क्या आप मुझे बताओ कि अब यह चल क्या रहा है? कैप्टन, हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते, लेकिन तुम मर चुके हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो कश्मीर में अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में था। उसके बाद मेरी नींद यहाँ खुली। आई एम सॉरी कैप्टन, पर यही सच है, तुम मर चुके हो। तुम्हारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। फिर ये सब क्या हो रहा है? मैं किसी कार के अंदर कैसे बंद हूँ? दरअसल ये तुम्हारा एक इल्यूजन है कैप्टन। ये क्या हो रहा है? मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम किसी के मेमोरी के डेटा को दूसरे के मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेरा आविष्कार है। मैंने इसे नाम दिया है आरआई टेक्नोलॉजी, यानी रीइंकार्नेशन। पर ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? कैप्टन, हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुतों के साथ ट्राई किया, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए। लेकिन ये तुम्हारे साथ सफल हुआ। ऐसा लगता है
कि प्रकृति ने तुम्हारा मस्तिष्क कुछ अलग बनाया है। कैप्टन, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हज़ारों लोगों की जान खतरे में है, इसलिए हमें तुम्हें मिशन में भेजना होगा। क्या है वो मिशन? कैप्टन, इस बार हम तुम्हें एक मॉल में भेज रहे हैं। दरअसल इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तुम्हें बस उस बॉम्बर को आइडेंटिफाई करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है या उस बॉम्ब को कहीं दूर ठिकाने लगाना है। और ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है। क्या तुम तैयार हो कैप्टन? ठीक है, मुझे भेज दो। ठीक है कैप्टन। इतने बड़े मॉल में कहाँ ढूंढूंगा उसे? कहाँ हो सकता है वो? ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये घबराया हुआ क्यों है? पीछा करता हूं इसका। ओ शिट! उसका बैग यहाँ है, वो कहाँ चला गया? अरे, वो तो बैग छोड़ के चला गया। माय गॉड, इसमें तो बॉम्ब है। शिट! ये क्या बदतमीजी है? शायद तुम अपना बैग भूल गए। ये मेरा बैग नहीं है। तो इसके अंदर का बॉम्ब तुम्हारा होगा? मेरा रास्ता छोड़ दो। शिट! कहाँ गया? आखिरी 3 मिनट बचे। बॉम्ब को कहीं ठिकाना लगाना होगा। दस सेकंड बचे हैं। हेलो कैप्टन, क्या मिशन कंप्लीट हो गया? हाँ, मैंने उस बॉम्ब को कहीं दूर फेंक दिया है और उस टेररिस्ट का फ़ोटो ले लिया है। अगर आप उस मोबाइल को हैक कर लो तो आपको टेररिस्ट का फ़ोटो मिल जाएगा। वो हम देख लेंगे कैप्टन। कैप्टन, वैसे तो हमारे पास एक और मिशन है, लेकिन उस मिशन पर जाने का फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। तुम्हारा क्या फैसला है कैप्टन? ऐसे भी मैं मर चुका हूँ, इसी बहाने मैं देश के काम आ जाऊँ। इससे बेटर और क्या हो सकता है? मुझे मिशन में भेज दो। ठीक है कैप्टन, हम तुम्हें इस बार जिसके मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वह एक ड्रग एजेंट है। वह दरअसल आज एक बहुत बड़े ड्रग डीलर से मिलने वाला है। तुम्हें बस उस ड्रग से भरे गाड़ी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना है
और उस एजेंट के मोबाइल में तुम्हें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि तुम्हें कहाँ मिलना है, किससे मिलना है। क्या तुम तैयार हो कैप्टन? फोन कहाँ गया? ये रहा। टाइम कम है, जल्दी निकलना होगा। अरे हाँ, मैसेज। बिलाल साहब, मैं डील के लिए आया हूँ। पासवर्ड बताओ। पासवर्ड 100 का नोट। ये जगह ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। आओ। जलाल कैसा है? ठीक है जनाब। वो जगह देख रहे हो? वहाँ एक पीले रंग की गाड़ी है जिसका नंबर है 2165। उसमें एक ड्राइवर भी होगा और उस ट्रक में 200 करोड़ का हीरोइन होगा। तुम जहां बोलोगे वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा। ठीक है? जी। समझ गए? ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सीमेंदु लेक के पास एक पीले रंग की ट्रक है जिसमें 200 करोड़ का ड्रग्स है, और मैंने अभी अभी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एमडी बिलाल को देखा है। अब जल्दी से आ जाइए। गद्दार! हेलो डॉक्टर, हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो। यस कैप्टन। क्या हो गया इसको? एक ही फटके में लुढ़क गया। डॉक्टर, मैं जिस ड्रग डीलर से मिला हूँ वो वांटेड टेररिस्ट सईद का राइट हैंड है, और मैं उसे पकड़ने ही वाला हूँ। क्या आप मुझे फिर से भेज सकते हो? और हाँ डॉक्टर, जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे आप पैरा कमांडोज को भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो और टेररिस्ट को बुला ले। ठीक है कैप्टन, हम तुम्हें भेज रहे हैं। तैयार हो जाओ। जलाल ने जिसे भेजा है वो कोई गद्दार है। तुम लोग यहाँ जल्दी आ जाओ। उसने पुलिस को खबर कर दी है। हमारा माल कहीं पुलिस के हाथ ना पड़ जाए। और हाँ, हथियार लेके आना, जरूरत पड़ सकती है। बिलाल, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन, हमने कमांडोज भेज दिए थे, वो टेररिस्ट पकड़ा गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। कैप्टन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हें एक दूसरे के शरीर में हमेशा के लिए भेजना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल भी है? आपने तो कहा था कि ये बस 8 मिनट के लिए ही होता है। कैप्टन, हम बहुत दिनों से आरआई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया।
मैं चाहता हूँ कि पहला एक्सपेरिमेंट हम तुम्हारे साथ करें। अगर हम सफल होते हैं तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, या तो तुम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, और दूसरा, तुम्हें नया जन्म मिल जाएगा। जिसके शरीर में तुम मुझे भेज रहे हो, क्या उसकी कोई खुद की लाइफ नहीं है? दरअसल हम तुम्हें जिसके शरीर में भेज रहे हैं, इंटेलिजेंस के हिसाब से वह एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और आगे चलकर वह एक टेररिस्ट भी बन सकता है। इसलिए हम तुम्हें उसके शरीर में भेज रहे हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो वह टेररिस्ट बनने से रुक जाएगा, और दूसरा, तुम्हें नया जन्म भी मिल जाएगा। वैसे भी मैं मर चुका हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है कैप्टन। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार हम अपने वस्त्र को बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अपने शरीर को बदल देती है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, यानी रीइंकार्नेशन। Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you